हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी क्या है और इसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम होते हैं और किस एग्ज़ाम को हम जब क्लियर कर देते हैं तो क्या-क्या जॉब्स हमें मिल सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक सबसे पहले इंट्रो बना लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या बना लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है? टुडेज़ टॉपिक, है ना? टुडेज़ टॉपिक बना लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के विषय विषय क्या होगा और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो टुडेज़ टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी। यूपीएससी कहीं न कहीं आपने सोशल मीडिया पे और कहीं न कहीं पहले से किसी रिलेटिव से या किसी टीचर से अगर अगर आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं तो, नहीं भी हैं, तो भी कहीं न कहीं आपने सुन रखा होगा, ठीक है? अगर इस चैनल पे आए हैं तो अच्छे ही होंगे, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक संस्था है। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, दोनों ही भाषा होंगी। भाषा मेरी हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश दोनों होंगी। तो कहीं मैं हिंदी लिख रहा हूँगा, कहीं मैं इंग्लिश लिख रहा हूँगा, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है? आपने सिर्फ़ समझने पे फ़ोकस करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना है। जो लिख रहा हूँ उस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। संस्था है जो कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है यूपीएससी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको हमने संविधान संविधान कहता है, ये मान लीजिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूपीएससी जैसी संस्थाएँ बनाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि संविधान ने एक यूपीएससी संस्था बनाई और इसको कह दिया कि जाओ हमारे देश में जितने भी युवा हैं या जो काबिल इंसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं और काबिल हैं, उनके लिए व्यवस्था करो। वो सरकार के लिए सरकार में महिलाओं, उनके लिए व्यवस्था करो। तो ये व्यवस्था करता है किसकी? कि मान लो हमने कभी सुना होगा कि आईएएस जैसी जॉब होती है, सुना होगा कि आईपीएस जैसी जॉब होती है, सुना होगा कि आईएफएस जैसी कोई जॉब होती है, सुना होगा कि आईआरएस कोई जॉब होती है। और इसके चलते-चलते हम ये भी देखते हैं कि हमने सुना होगा कि एक सीडीएस, है ना? ये एक फिर क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा यूपीएससी को तुम चुनो काबिल काबिल पढ़े-लिखों को। तो ये क्या करती है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। इसमें एग्ज़ाम कौन-कौन से हो जाते हैं? जैसे सीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, सीजीएल हो गया, है ना? और तमाम इस तरह के सेंट्रल लेवल के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक? तो फिर अब सीडीएस में हमें पता है कि सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, ये भी क्या होता है? सेंट्रल लेवल का होता है। इसमें से हम देखते हैं कि अ मिलिट्री, आर्मी, नेवी और तमाम चीज़ों में जो है ये सिलेक्शन करवाते हैं और बड़े पदों पर। हमेशा ही याद रखना कि जब भी आपने सुना है यूपीएससी का नाम, है ना? जब भी आप यूपीएससी का नाम सुन रहे हैं, है ना? तो ये आप समझ लो कि ये सेंट्रल लेवल के ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है ना? इसका काम ही यही है कि सेंट्रल लेवल पे और उच्चतम पदों पर, उच्चतम पदों यानी हाई पोस्ट पर, हाई पोस्ट पर क्या करना? हाई पोस्ट पर जो है सिलेक्शन करना, ठीक है? और ये तो मैंने बता दी कि यूपीएससी का काम क्या-क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, कौन-कौन से एग्ज़ाम है, 2-3 मैंने बता दिए हैं। और आपको जानना है तो मैं अगली वीडियो में बता दूँगा, कमेंट कीजिएगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक का विषय है यूपीएससी के अंदर जो सीएससी एग्ज़ाम है उसके बारे में चर्चा करना। जब हम सुनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उस वक़्त हमें देखना चाहिए कि ये हमने तो आईएएस बनना है, हमने तो आईपीएस बनना है, हमने तो आईएफएस बनना है, हमने तो आईआरएस बनना है, तो क्या करें? है ना? उसके लिए हमें कौन-सा एग्ज़ाम देना होगा? तो चलो अब हम उस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? अब हम आईआरएस पे चर्चा करेंगे, सॉरी, कि हमने तो आईएएस बनना है, हमने तो आईपीएस बनना है, हमने तो आईआरएस बनना है।
है ना? हमने तो बाहर जाके, विदेश में जाके भारत का झंडा लहराना है या भारत का नेतृत्व करना है ना? तो आईएफएस क्या है? या हमने तो प्रकृति से या नेचर से हमें प्यार है, हमें तो भई जंगलों से, तालाबों से, पशु-पक्षियों से प्यार है, तो हमने तो फॉरेस्ट में जाना है या फॉरेस्ट सर्विस करनी है। तो आईएफएस आईओएफएस, है ना? तो ये भी सर्विस निकलती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये सर्विस हमने लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब जो यूपीएससी है, ये एक संस्था है, तो आपको बता दिया मैंने। इसके ज़रिए अगर हमें आईएएस, आईपीएस जो भी नौकरी हमें इस तरह की सेंट्रल लेवल की लेनी है, सेंट्रल लेवल की, है ना? तो हमें यूपीएससी के कौन-सा एग्ज़ाम देना होगा? अब जानने वाली बात है, हमें सीएसई सीएससी एग्ज़ाम देना होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विसेज़ या सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, है ना? सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देना होगा। सिविल यानी सर्विस यानी सेवा, एग्ज़ामिनेशन यानी जो हमारा एग्ज़ाम होता है, सिविल यानी लोक सेवा, है ना? ठीक है? हमें तो भी लोगों की सेवा करनी है, नेचर की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। तो जो सभी चीज़ें हैं, इस तरह की सेवाओं में जाना है, तो आप सीएससी एग्ज़ाम क्लियर करो, उससे आईएएस बनो, लोगों की सेवा कर पाओगे, आईपीएस बनो, लोगों की सेवा कर पाओगे और देश को भी सर्व कर पाओगे, आईआरएस बनो, इनकम सर्टिफिकेट बने। आपको जाना है कि हमें तो अ, कहते हैं ना कि इनकम डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ कुछ बनना है, उधर जाओ। अगर आपको लगता है कि हमें तो बाहर देश में जाके नौकरी करनी है, तो आप आईपीएस दे सकते हो, आईएफएस दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नेचर की सेवा करनी है, तो आप आईओएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी जंगल में सेवा कर सकते हो। और भी, अब ये सिर्फ यही नहीं है, सिविल सर्विस एग्जाम में सिर्फ यही नौकरियां नहीं है, इसके अलावा अगर हम इनको मिलाकर के बात करें तो 23 नौकरियां हैं जो आप फॉर्म भर के और इस एग्जाम को क्लियर करके, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और ये क्लियर हो गया, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा होगी। अब हमने देखो यूपीएससी के बारे में भी जान लिया, हमने जान लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब सेंट्रल लेवल्स की जो जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीएससी एग्जाम है तो उसमें ये नौकरियां आएंगी, इस नौकरी में आईएएस बनोगे तो ये बनोगे, ये करोगे, आईपीएस बनोगे तो ये करना पड़ेगा, है ना? तमाम तरह की चीजें आपको मैंने यहाँ बता दी। अब मेन बात आती है कि अगर मुझे आईएएस बनना है, सीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो अब ये है क्या? इसके बारे में कुछ मुझे नॉलेज मिल जाए, तो चलो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बड़े ही गौर से, बड़े ही धैर्यपूर्वक पूर्वक आपको इस लेक्चर को सुनना है, ताकि आप एक चीज समझ सकें, है ना? अब देखो, यूपीएससी की बात कर रहे थे, एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीएससी का। अब ये सीएससी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये एग्जाम होता है पर ईयर, ओके? हर साल, हर वर्ष सीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी होता है हर वर्ष। जैसे अभी 2025 चल रहा है, आज हो गई 26 जनवरी वाले दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2025। तो 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था और अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, है ना? फॉर्म फिल हो रहे हैं। ये तो रही बात की बात, पहले हम इसको समझते हैं। सीएससी है तो आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि क्या होती है। आपका 10th क्लियर हो, ठीक है? 10th क्लास क्लियर हो, 10th के बाद 12th, ठीक है? और थर्ड स्टेप पे आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन जो है, आप कुछ भी 3 साल का, चाहे डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से है, आप ये मत सोचना कि इसको सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं या इसको आर्ट्स वाले कर सकते हैं या इसको कॉमर्स वाले कर सकते हैं।
कोई भी जिसने डिग्री कर रखी है उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री होनी चाहिए। जिसके पास डिग्री है कितने साल की, 3 साल की, तो वो इस पेपर के लिए एलिजिबल है, ठीक है? अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली कि ये आपके पास होनी चाहिए, 10th कंप्लीट होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 3 साल की, और आपके पास डिग्री हो, ठीक? अब इसमें डिग्री हो और एक कंडीशन और होती है कि आप मान लीजिए आप डिग्री कर रहे हैं और आप मान लें 3 साल की आपने किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं, किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से, आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं और आप क्या है लास्ट थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और लास्ट या तो थर्ड ईयर में है और लास्ट सेमेस्टर में है, यानी मान लो कि 3 साल की आपकी डिग्री थी, उसमें 6 सेमेस्टर थे, है ना? 1 साल में 2 सेमेस्टर, दूसरे साल में 2 सेमेस्टर, तीसरे साल में 2 सेमेस्टर, आपने 4 सेमेस्टर पास कर लिए, तीसरे ईयर में है, और 5वां सेमेस्टर भी आपने पास कर लिया है, और अब आप क्या है कि छठे सेमेस्टर में है, पर आप चाहते हैं कि इसी साल में देना चाहता हूँ, तो आप इस ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, है ना? और आपको बाद में जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अब इस लास्ट इस स्टेप को समझने के लिए जो मैंने ये थर्ड ईयर वाला बताया है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी होगी, तभी ये आपको समझ आएगा, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, है ना? पहले हम उस चीज़ को समझते हैं, फिर हम वापस इसी पे आएँगे। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि सीएसई है, सीएसई में एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई कि 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आपको पता चल गया, है ना? अब हम बात करते हैं क्या स्टेप है, कितने एग्ज़ाम देने होते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं ना कि हाउ मेनी एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी सीएसई, है ना? तो हाउ मेनी, है ना? इस क्वेश्चन का हम जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं, है ना? देखिए, सीएससी एग्ज़ाम है, सीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसे कहते हैं। यानी एक पहला पेपर होता है, फिर दूसरा पेपर होता है जिसे मेंस कहते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ इनके बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू, ठीक है? इसे इंटरव्यू नहीं कहते, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना? तो हम आम भाषा में इंटरव्यू कह देते हैं, पर इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। जब भी नोटिफ़िकेशन निकलता है, यूपीएससी क्या है हर साल आपको बता दिया कि नोटिफ़िकेशन निकलती है, मान लो आज 2025 चल रहा है, तो अभी जनवरी में इसने नोटिफ़िकेशन, किसने? यूपीएससी ने निकाला नोटिफ़िकेशन 22 जनवरी को, ठीक है? 22 जनवरी को निकाल दिया है, अब एग्ज़ाम होंगे। तो पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस, तीसरा होगा इंटरव्यू, ठीक है? आप इसमें 2 पेपर होते हैं। अगर आपने पहला क्लियर कर लिया, फिर आप दूसरे में जा पाएँगे, ठीक है? फिर आपने दूसरा भी क्लियर कर लिया, तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जा पाएँगे। अगर आपने पर्सनैलिटी टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो 4th स्टेप होता है, 4th स्टेप में मान लो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका रिज़ल्ट जब निकलता है, ये चारों चीज़ें हो गई। अगर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, मेंस का रिज़ल्ट भी आ गया, मेंस का रिज़ल्ट प्रीलिम्स हुआ और आपका रिज़ल्ट आ गया। एक लिस्ट निकलती है, लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है, तो समझ लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और आप अब मेंस के लिए बैठ पाएँगे। आपने आपका मान लीजिए नाम आ गया, आपने देखा कि मैंने प्रीलिम्स पास कर लिया, अब आप मेंस देने के लिए तैयारी करने लग जाएँगे। इसके बीच में 2 महीने, 3 महीने का गैप होता है या कुछ दिनों का, लगभग-लगभग 3 महीने का गैप होता है। तो उसमें आपको मेंस के लिए तैयारी करनी होती है। अब मेंस के लिए आपने तैयारी कर ली, अब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट के लिए जाना होता है। अब एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम होने के बाद फिर से एक लिस्ट निकलती है, उसमें आपने अपना नाम देख लो कि फिर से मान लो आपका नाम मेंस की लिस्ट में भी आपका नाम शो हो गया, रोल नंबर आपने मिला लिया, रोल नंबर भी मिला लिया अपना, नाम भी मिला लिया, आपने सोचा कि हाँ, मैं पास हो चुका, कन्फर्म हो गया, मेंस भी क्लियर हो चुका है। अब आपको इंटरव्यू के लिए कुछ दिन मिलते हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। इंटरव्यू पास करने के बाद, माना आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, फिर आपका होता है मेडिकल, मेडिकल में दिया जाएगा, सब कुछ होगा, और फिर लास्ट में एक रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलेगा, है ना? उसमें भी आपका नाम आ गया है, तो आप बधाई के पात्र हैं, आप अब यूपीएससी द्वारा सेलेक्ट कर लिए गए हैं सीएससी एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है? अब आप कोई भी नौकरी ले सकते हैं। अब ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे
कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है, तो उसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसे फॉर्म फिल होता है, कैसे क्या करना होता है, सब चीज़ों को हम देखेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और जो बच्चे तो नहीं कहूँगा मैं, जो स्टूडेंट्स या जो मेरे भाई दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए आपने 2025 में ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद मान लीजिए कि इन्होंने देख लिया, स्टूडेंट्स ने देख लिया, भाई-बहनों ने देख लिया, तो वो क्या करेंगे कि कमेंट करेंगे। अगर आपको इसी साल यानी आज डेट हो गई है 26 जनवरी 2025 अगर आपको इस वर्ष जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाला है, उसको कुछ मतलब करना है, उसको इसी वर्ष एग्ज़ाम देना है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कोई दिक्कत होगी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा आपको, ठीक है? तो आज के लिए यही है, धन्यवाद।